तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहे होंगे। उसके पीछे का रीज़न साफ है दोस्तों, क्योंकि अब जो पूरे साल से आप लोग जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप, हम जैसे टीचर्स एंड सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि यार ये 10वीं का पेपर कब खत्म होगा। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है। हम बोल सकते हैं हमारा आखिरी पड़ाव यानी आखिरी सब्जेक्ट का पेपर जो है ऑलमोस्ट आ गया है। ठीक है, लेकिन उसको बोलने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो सेकंड लास्ट पढ़ा था यानी आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, वो कैसा गया है? फटाफट से कमेंट करके बता दो। हाउ वाज योर हिस्ट्री का पेपर यार, कैसा गया? इजी आया था, मॉडरेट आया था कि बहुत हार्ड आया था? सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या था यार? जरूर से कमेंट करके बताओ कि आपका किस प्रकार से हिस्ट्री का पेपर गया, आपने किस प्रकार से लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का भी चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसको हटा दो बाजू में, क्योंकि अब हमारे अगले पड़ाव पे फोकस करने की बारी है, जो कि हमारा आखिरी पड़ाव होगा। यानी मात्र आज का दिन और एक कल का दिन, ये 2 दिन लगातार आपको पढ़ना है और उसके अगले दिन आप लोग लिखने जाओगे आपके 10th का ज्योग्राफी का पेपर, आपके आखिरी पेपर को लिखने जाओगे। और जैसे ही वो 1 बजे छुट के आ जाओगे, आपका पूरा जो बोझ होगा यहां पे वो हल्का हो जाएगा। यानी 10वीं नाम का जो एक एक बोलते हैं ना, एक चीज, वो आपके लाइफ से चला जाएगा। 10वीं नाम का एक बहुत बड़ा चीज आपके लाइफ से चला जाएगा और आप फिर फोकस करोगे अपने फ्यूचर पे कि आप आगे क्या करना चाहते हो, करियर कौन सा चूज करना चाहते हो। साइंस स्ट्रीम लेके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या कॉमर्स लेके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, आर्ट्स लेके कुछ अलग फील्ड में जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो यार? ये सब चीज़ मेरे पे छोड़ देना। मैं बहुत सारी चीज़ करियर काउंसलिंग के तौर पे कराने वाला हूँ, करियर गाइडेंस। और हमारा एक चैनल है JR टॉक्स नाम का, JR टॉक्स, जिसमें हम स्पेशली बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रख चुके हैं साइंस कॉमर्स के लिए, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे। तो वो वीडियोस आप लोग वैकेशन में देख सकते हो, जिससे क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन मैं अलग से इस चैनल पर भी आपको करियर काउंसलिंग करवा दूंगा। ठीक है, चलो वो सब बातें होती रहेगी। अब हमेशा की तरह आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं एक स्ट्रैटेजी वीडियो। आपका आखिरी सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो इसको क्यों छोड़े हम लोग, इसको भी आपके लिए लगातार हार्डवर्क करेंगे। तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट के लिए भी हार्डवर्क आपके लिए किया जाएगा, जिसमें रात दिन एक करके आपके लिए मेहनत करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के वीडियोस अपलोड करेंगे। चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो आपके आउटलाइन ऑफ मैप हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल डेटा हो, बहुत सारे जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, MCQs होते हैं, और कई सारे और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सब हम लाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन आप लोग को बस इस वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी बताने वाला, वो स्ट्रैटेजी इतना धमाकेदार है, इसको समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। लेकिन हमारे चैनल पे बने रहना, कंटिन्यूस मेहनत करते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मुझे पता है कि यार बहुत सारे बच्चे आज और कल 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन से जैसे ज्योग्राफी का पेपर खत्म हो जाएगा, 10th को छोड़ देंगे, बाय बाय कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हमें भी भूल जाएंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यार प्लीज़ मत भूलना, आपके राहुल सर को मत भूलना। आपके साथ जो जर्नी रही है मेरी, अभी से नहीं है, पिछले 3-4 साल 5 साल से रही है। अगर आपने हमारे से 7th 8th 9th 10th पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सालों का रिश्ता है। तो इसको ऐसे ही मत छोड़ के चले जाना। तो हमारे साथ बने रहना, इस चैनल के ऊपर बने रहना कंटिन्यूस, आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन एक रिलेशन, हमारी JR फैमिली जो है, इसको मत तोड़ना। JR फैमिली को ऐसे ही बनाए रखना। साथ ही में हमारा एक चैनल है JR कॉलेज नाम का, इसमें हम सारे 11th के एंड 12th के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं बच्चा। तो सारा 11th, अगर आप जाओगे, वैसे भी 10th के बाद आप 11th में जाने वाले हो, 12th में जाने वाले हो, ठीक है, 1 साल के बाद। तो 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम के हो चाहे कॉमर्स स्ट्रीम को, हमने पढ़ा के रखा हुआ है, सारे वीडियोस अपलोड करके रखा है। जैसे JR ट्यूटोरियल पे रखा था ना, वैसे उसी प्रकार, और कई सारे और नई नई चीज़ें आती रहती है। तो JR कॉलेज चैनल को प्लीज़ अभी जाके, मैं बोलता हूँ अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि अभी जाके JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमारे साथ आप जुड़े रहोगे JR फैमिली के थ्रू। ठीक है बच्चा, कर दोगे इतना मेरे लिए? ओके, जरूर। चलो अब शुरू करते हैं आज के स्ट्रैटेजी वीडियो की, जो कि है ज्योग्राफी का एकमात्र लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। अब इसमें भी हमारा मिशन जो है, आखिरी बार 35+ मार्क्स निकालना हमारा मिशन है। तो उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप अगेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और आप मुझसे पर्सनल लेवल पे जुड़ना चाहते हो सालों साल तक, तो इंस्टाग्राम मेरा पर्सनल आईडी दिया हुआ है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, और वहां पे हम कुछ कोशिश करेंगे लाइव लेने की, ताकि फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सके स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो हाउ वाज योर हिस्ट्री का पेपर? कमेंट फास्ट, फटाफट से कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो पॉइंट्स, ध्यान देना। सबसे पहले देखो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ज्योग्राफी में, मैं वैसे तो हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आप जानते हो, लेकिन ज्योग्राफी के लिए भी हमने पूरा 9 के 9 चैप्टर्स पढ़ा रखा है। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में दिक्कत है, चैप्टर नंबर 1 फील्ड विजिट हो, चैप्टर नंबर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट हो, फिजियोग्राफी ड्रेनेज हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे चैप्टर्स को सर्च कर सकते हो। या तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो ज्योग्राफी वाले फोल्डर्स में जाना, आपको 2 टाइप के वीडियो मिलेंगे। एक तो पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने खुद ने पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी, और एक इस साल वाला जो नया बैच बना था, इसमें प्रिया मैम ने पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है
वो सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हो। या तो दूसरा तरीका ये कि डायरेक्ट आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर 1 बाय जे आर ट्यूटोरियल, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी चैप्टर 2 बाय जे आर ट्यूटोरियल। तो ऐसे आप सर्च करोगे ना, जो भी चैप्टर पढ़ना है आगे बाय जे आर ट्यूटोरियल लिखोगे तो आपको हमारे सारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएंगे। उन लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस को आप एक एक करके ओपन करके और फटाफट से आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड लगा के आप देख सकते हो, जिससे काफी समय में, कम समय में आपके पास आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी चीजों को याद रखना काफी आसान हो जाता है। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो 2x की स्पीड लगाओ, 1.5 की स्पीड लगाओ, जैसी मर्जी आप उसको देखना चालू कर दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मेरी तरफ से टिप्स क्या है कि आपको जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज होता है, आपको पता ही है हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दिया होता है। जैसे चैप्टर खत्म होता है टेक्स्ट बुक के पीछे हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दिया होता है। वो एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव हो, छोटे आंसर्स हो, मैप हो, कोई भी चीज हो, उन सभी के क्वेश्चंस, टेक्सुअल क्वेश्चंस सभी को आप रटारट याद कर लेना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हमने वन शॉट भी पढ़ा रखा है, तो उड़ान बैच के 2.0 हो, इसके पिछले साल वाले और इस साल वाले 3.0, इन सारे वन शॉट लाइव रिवीजन के वीडियोस भी प्रेजेंट है। उन वीडियोस को भी आप 1 घंटे का वीडियोस को आधे घंटे में देख सकते हो बाय अप्लाइंग द 2x की स्पीड। तो आपका सारा कंसेप्ट आधे घंटे में एक एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही में बहुत सारे और भी वीडियोस हमने रीशेयर किए हुए टेलीग्राम पे, वहां पे भी आप जाके आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है पेपर फॉर्मेट या फिर पेपर पैटर्न। आपको पता ही है, अब मेरे हाथ में भी आप देखोगे तो एक पेपर है 2024 का, यानी पिछले साल वाला पेपर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पहला क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जाता है, जो कि पूछा जाता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हिस्ट्री में क्या था, 3 मार्क्स के लिए आता था। यहाँ पे जो आपको एमसीक्यू आता है, यानी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आता है, जो कि आता है आपको 4 मार्क्स है। यानी आपके 4 में से 4 मार्क्स तो सिक्योर होने ही है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। आप, मुझे पता है समझदार हो, आप आगे पीछे पूछ के भी लिख लेते हो, मुझे पता है, वो तो चलो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार अपने आप को काबिल बनाओ कि मुझे पीछे मुंडे घुमाने की जरूरत ना पड़े, मैं अपना एक बार पेपर हाथ में लूं, क्वेश्चन पेपर हाथ में लूं, तो धड़ाधड़ लिखूं, और जब तक मेरा वो पेपर 40 में से 40 मार्क्स खत्म ना हो तब तक मैं उठूं ना। ये ऐसा अपने आप को काबिल बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में जितने भी एमसीक्यू आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में दिख रहे हैं, उन सारे एमसीक्यूज को आपको कर लेना है, ठीक है। बट मैं आपको हेल्प करूंगा, अगेन जैसा मैंने बोला, ये तो आप अपने एंड से करते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन मेरे एंड से भी जितना हो सके वीडियोस बनाऊंगा। तो एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिसमें सारे एमसीक्यूज कवर करा दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपने एंड से पढ़ाई चालू करना, ठीक है, ओके। अब इसमें जनरल तौर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा बार हमने देखा हुआ है कि एमसीक्यूज आता है, ठीक है। पिछले साल भी अगर आप देखोगे 2024 में एमसीक्यू आता है, लेकिन कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है कि अगर बाय चांस आपको एमसीक्यू नहीं पूछा तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द कोरिलेशन या फिर आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब देयर इज ए वेरी लेस चांस कि एमसीक्यू ना आए। तो अगर बाय चांस एमसीक्यू नहीं आया तो उसके जगह पे क्या पूछेगा, आपको आइडेंटिफाई द कोरिलेशन पूछेगा या तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप पूछेगा। तो उसकी भी तैयारी आप कर लेना। आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के हर चैप्टर के पीछे जितने भी कोरिलेशंस है, करेक्ट ग्रुप वाले हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, ये सब चीज को पढ़ के रख लेना। या तो एमसीक्यू आएगा या तो आएगा, लेकिन कुछ भी आ जाए, मैं ये गारंटी बोलता हूं भाई, अच्छे से अगर पढ़ोगे, जैसे कि मैं कुछ चीजें अगर आपको बताऊं कि अगर आप हर चैप्टर्स को अच्छे से रीड करके जा रहे हो, टेक्स्ट बुक में समझ के जा रहे हो, साथ ही में हर चैप्टर्स का कंसेप्ट मैंने जो वीडियोस के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, उन सारे वीडियोस को देख के समझ के सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट आपको पता है, जितने फैक्ट दिए होते हैं आपको पता है, टेक्स्ट बुक के बीच बीच में, चैप्टर्स के बीच बीच में डू यू नो के फैक्ट दिए होते हैं, वो पढ़ लेते हो। 21 अगर आप फॉलो कर ले, जिसमें सारी चीज एक साथ दी होती है, और सारे वीडियोस देख के 1.5 की स्पीड में देख के खत्म कर रहे, सारे कंसेप्ट क्लियर है, मैं आपको बोल सकता हूं कि भाई यहां पे इस क्वेश्चन में 4 में से 4 मार्क्स हर किसी को मिल सकते हैं, और मिलते भी है अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका एमसीक्यू हो या फिर आपका कोरिलेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप है, यहां पे आपके मार्क्स जो है बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज 2022-23 में कुछ पूछे हुए, फटाफट से देख लो। कैसा पूछता है एमसीक्यू, पूछेगा तो कैसा पूछेगा, ऐसा पूछेगा, इंडिया इज लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। तो इंडिया जो है वो पूरे हमारे अर्थ के हेमिस्फीयर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट है। ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ अरेबियन सी आर कोरल आइलैंड, याद रखना। ब्राजील इज द वेरी हाई पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मेजर फैक्टर है उसका, ठीक है। द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर द डेवलपिंग टाइप, ठीक है। ब्राजील इज मेनली कवर्ड बाय हाईलैंड, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो कि डायरेक्टली मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज के। तो सारे एमसीक्यूज 2023, 24, 22 जितने भी प्रीवियस ईयर के उनको भी आप कर लेना है, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने हैं उतने आपको कर लेना है। तो सारे एमसीक्यूज होपफुली आपके कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पूछेगा, या तो आपको आइडेंटिफाई द कोरिलेशन वगैरह पूछेगा, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान में रखो, तो जितने भी है वो आप करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे आओगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने मिलेगा चूज द ऑड मैन आउट, यानी मोस्टली चांसेस क्या है कि आपको ऑड मैन आउट देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, अब यहां पे आप देखो, लास्ट टाइम
देखो एक खेल बता रहा हूं, लास्ट टाइम आपको ऑड मैन आउट नहीं पूछा था, मैच द पेयर पूछा था, ठीक है ना, सॉरी मैच द पेयर नहीं पूछा था, ऑड मैन आउट पूछा था। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आया, यहां पे आप ध्यान दो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। ऑड मैन आउट यहां पे आप देखोगे 2024 का पेपर मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा जो पेपर पैटर्न है वो बोलता है मैच द फॉलोइंग आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो मैच द फॉलोइंग आएगा या तो आ जाएगा आपको आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। देखो मैंने क्या बताया था, या तो आपको क्या आ जाएगा बच्चा, या तो आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। देखो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, या तो मैच द फॉलोइंग आएगा या तो आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट आएगा। तो पिछली बार क्या आया था, आपको ऑड मैन आउट आया था, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितने भी टेक्स्ट बुक के मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन बैंक के, जो मैं कराता हूं, जो करा चुका हूं ऑलरेडी 2023 में भी 24 में भी, उनको भी आपको करना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स में से मैच द पेयर कर देना है, वो सब अलग अलग वीडियोस में ला दूंगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑड मैन आउट, मैच द पेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर है, वो सब एक एक वीडियो में बना दूंगा। ये 2 दिन जो बचा है हमारे पास, मतलब आज का पूरा दिन और कल का जो एक दिन छुट्टी है ज्योग्राफी के लिए, उन 2 दिन में इतने वीडियोस डाल दूंगा कि सभी वीडियोस को आप 1.5 की स्पीड पर देख के फटाफट से कंप्लीट कर लेना, ताकि सारा चीज आपका कंप्लीट हो जाए। साथ ही में मैप्स के भी बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो या तो मैच द फॉलोइंग आएगा, तो या तो आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट आएगा, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी आता है, देखो मैं बताता हूं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको अरेंज सेंटेंस करने आएगा करेंट सीक्वेंस में, या तो कंप्लीट द सीरीज आ जाएगा, या तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर आ जाएगा, करेक्ट पेयर करके लिखो। मतलब चांसेस ये भी है आने के, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर क्या पूछता है, या तो मैच द पेयर पूछता है या तो ऑड मैन आउट पूछता है। लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं पूछता, या तो मैच द फॉलोइंग भी नहीं पूछेगा, आइडेंटिफाई ऑड मैन नहीं पूछेगा, तो पूछ सकता है कि अरेंज सेंटेंसेस करेक्ट ऑर्डर, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे, उनका ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर रहेगा, मतलब उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, आपको सीक्वेंस में लिखना है उसको। या तो आपको सीरीज दिया रहेगा कुछ डैश मार के, तो उसको सीरीज को कंप्लीट करना है, या तो रॉन्ग पेयर, 4 ऑप्शंस रहेंगे, जैसे हिस्ट्री में था ना आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, उसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग और ऑड मैन आउट के हैं, ठीक है। तो आपको मेरी तरफ से टिप क्या है, इसको आप कैसे टैकल करोगे, तो इसमें जितने भी टेक्सचुअल होंगे, यानी आपका हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज होता है, उसके जितने भी आपको रॉन्ग पेयर दिख रहे हैं, ऑड मैन आउट दिख रहे हैं, या आपको मैच द पेयर दिख रहे हैं, सभी को अच्छे से करके जाना। 21 बुक आप रेफर कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक के सारे एग्जांपल्स में तो कराऊंगा ही, आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये सब चीज करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे भी कोई भी बच्चा हो, मैं आपको बताऊं ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो पिछली बार क्या आया था, ऑड मैन आउट आया था, कोस्टल स्टेट्स इन ब्राजील क्या है, रेनफॉल कहां वेस्टर्न घाट्स में, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं, देखो मैच द पेयर अगर आया था 2022-23 में, मैच द पेयर आया था, क्या आया देखो, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, मेजर हाईवे है, थ्रोनी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन, खेजाड़ी बोलते हैं इसको, प्लेन रीजन पंजाब में है, पॉपुलर गेम ऑफ ब्राजील फुटबॉल है, फील्ड विजिट सैंपल क्वेश्चन है, पिको डी नेबलिना एक हाईएस्ट पीक है ब्राजील का, मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट गोवा है, रियो डी जेनेरियो एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ऐसा मैच द पेयर आया हुआ था आप लोग को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, क्या आया था बच्चा, मैच द पेयर आपको आया हुआ था। तो अगर ये सब चीज आता है, मैच द पेयर आता है, जैसे यहाँ पे पिछले साल ऑड मैन आउट भी आया था, ठीक है ना, तो अगर ये सब चीज आता है तो भी बच्चा आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे ही आता है, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगी। तो यहाँ पे भी कोई भी इंसान 4 में से 4 मार्क्स आराम से निकाल सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपके 2 ही क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिला के आपके 8 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन या तो एमसीक्यू या तो आपके ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें या तो ऑड मैन आउट या तो मैच द पेयर या तो कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी, तो 4 में से 4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको हर चीज को पढ़ के रख लेना है। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जैसे आप आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब पीछे पलटो पेज, अब आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं बात करूं, इसमें चांसेस क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, ज्यादातर चांसेस आपको आ जाएगा या तो ऑड वन सेंटेंस आ जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन है 1 लाइन का डेफिनेशन, 1 लाइन का आंसर का क्वेश्चन आ जाएगा। 2022 के पेपर में 1 सेंटेंस पूछा गया था, ठीक है। या तो नेम द फॉलोइंग आ जाएगा, या तो राइट और रॉन्ग करने भी आ जाएगा, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ जाएगा, या तो शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो 2022 का क्वेश्चन पेपर में 1 सेंटेंसेस पूछा गया था, ठीक है। और 2023 और 24 यानी पिछले लगातार 2 साल से शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट पूछ रहा है। और ये मेरे हाथ में 2024 का ही पेपर है, तो आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट नोट पूछा है। कौन कौन सा शॉर्ट नोट है, रिट्रीटिंग मॉनसून के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आए थे शॉर्ट नोट के, जिसमें सिर्फ 2 लिखने हैं, आपके 1 क्वेश्चन लिखने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना है, जो कि 4 मार्क्स का है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस शॉर्ट नोट्स पे करने हैं और 1 सेंटेंस में करने, तो इनके भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, खासकर 1 सेंटेंस के बना दूंगा। और शॉर्ट नोट्स के जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स के पुराने जो टॉपिक रहेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, जितने भी पुरानी चीजें हैं, जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है, वो आपको करना है। लेकिन मैं मेरी तरफ से टिप्स ये है कि जितने भी टेक्सचुअल
क्वेश्चन है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक के मैं प्रोवाइड करूंगा 21 है, और जो वीडियोस में मैंने सिखाया कंसेप्ट उसको ध्यान में रखना, ये सारी चीज आपको हेल्प करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि वन सेंटेंस 2022 में पूछा हुआ था, तो कैसा पूछा था कि व्हाट इज द रेन शैडो रीजन इन ब्राजील कॉल्ड, मतलब अगर वन सेंटेंस आया तो कैसा पूछेगा, सिंपल वन लाइन का, कि क्या पूछा है, व्हाट इज द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राजील, ब्राजील का जो रेन शैडो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉट कोऑर्डिनेटर। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ ब्राजील, ब्राजील का सबसे फेमस स्पोर्ट्स क्या है, फुटबॉल है। फिर पूछा था एरिया वाइज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सभी लोग, मतलब कितना वन शॉर्ट आंसर है, कितना वन लाइन वाला आंसर है। तो आंसर इन वन सेंटेंस इस प्रकार से पूछ सकता है, अगर आंसर इन वन सेंटेंस पूछा तो 3 पूछेगा, 3 में से कोई 2 करना है, ठीक है, मतलब 4 पूछेगा, चारों कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वन सेंटेंस तो हो गया, लेकिन अगर वन सेंटेंस नहीं पूछेगा, शॉर्ट नोट पूछेगा, तो आपको 3 में से कोई 2 करना होगा शॉर्ट नोट। तो 2023 में ये सब पूछा था, देखो कि आइटम्स टू बी कैरिड फॉर ए फील्ड विजिट, कितना इजी क्वेश्चन है, फील्ड विजिट के लिए क्या क्या आइटम लेके जाना है भाई, कितना सिंपल है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था हमने कि भाई क्या क्या जरूरी है, भाई आपके पास पानी का बॉटल होना चाहिए, मैप होना चाहिए, आपके पास मैग्नेटिक नीडल होना चाहिए डायरेक्शन के लिए, लिटर कचरा ना हो उसके लिए बैग होना चाहिए, थैली होना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। फिर कोस्ट ऑफ ब्राजील के ऊपर आया था एक शॉर्ट नोट, माइनिंग ऑफ इंडिया के ऊपर आया था, तो ऐसे कई अनगिनत शॉर्ट नोट्स आपको करने हैं। वैसे 2024 में भी आप देखोगे तो बहुत सारी और चीजें आई थी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स के रूप में, रिट्रीटिंग मॉनसून, डिसीडियस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, ब्राजील, तो ये सब चीजें बहुत इजी होती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप चाहो, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो भाई यहां पे भी आपके शॉर्ट नोट्स हो चाहे वन सेंटेंस हो, 4 में से 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आराम से मिल सकते हैं, यहाँ पे 4 में से 4 बार मिलेंगे बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब शुरू होता है असली खेल। असली खेल क्या है, देखो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके वन सेंटेंस के और एक 2 क्वेश्चन है, देख लो। जैसे है विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपको पता है ना हमारा इंडिया में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं मिर्जापुर, यूपी में आता है, मिर्जापुर एक पार्ट है, वहां पे हमारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे एक लाइन पास होती है, ठीक है, उसी लाइन को कंसीडर किया जाता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसमें जो टाइम हो रहा होता है वो हमारे पूरे इंडिया में लागू होता है, मिर्जापुर का याद रखना, ठीक है, ये डिग्री याद रखो, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे मिर्जापुर यूपी लोकेशन है, यहाँ पे हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लोकेट होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस किया जाता है वो कौन सा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, क्या है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, याद रखना। तो ऐसे वन सेंटेंस वगैरह आएंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहां से असली खेल शुरू होता है, यानी असली ज्योग्राफी का जो फीलिंग आएगा, मैथ्स का, ग्राफ का, स्टैटिस्टिकल डेटा का, वो यहां से शुरू होता है बच्चा। बहुत मजेदार चीज है, क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4A और क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4A की बात करूं, इसमें क्वेश्चन आता है मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप, यानी आउटलाइन ऑफ द मैप वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें आपको नाम लिखना होता है और इंडेक्स बनाना होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि भाई बहुत सारे, जैसे लास्ट ईयर पूछा था हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील बता दो, सैन फ्रांसिस्को रिवर बता दो, मेजोरो आइलैंड बता दो, ठीक है, पैम्पास बता दो, इक्वेटर की तरह बता दो, कैपिटल ऑफ ब्राजील, मतलब टोटल 6 चीजें पूछा था, इसमें कोई भी 4 करना है, यानी आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, आपको 4 ही करना है, 4 आउट ऑफ 6, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन पूछा रहेगा, आपको सिर्फ 4 सवाल का जवाब देना है। अब क्लियर कट बोल देगा आपको पहले कि ये मैप कौन सा रहेगा, जैसे यहां पे बोल रखा है 2024 का पेपर मेरे हाथ में, मैं रीड करके बता रहा हूं कि मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील, मतलब इन्होंने बोल रखा है कि ब्राजील का मैप है, तो आपको जो मैप ब्राजील का रहेगा, क्योंकि मैप तो आपको मिलता है, वहां पे आपको मैप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट दिमाग होना चाहिए कि इंडिया का जो मैप था, ठीक है ना, जो भी इंडिया का मैप है, जो भी ब्राजील का मैप है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो आउटलाइन है ये क्या दर्शाता है कि जो भी मैप है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये हमारा क्या है, इंडिया है, ठीक है। आपको अभी ऊपर का समझ जाना, तो आपको पूछा है कि विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, या फिर आपको पूछ सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो आपको पता है कि उसका आंसर क्या है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया का मैप अगर पूछा है तो इंडिया के ऊपर सवाल आएगा स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो मैं बोलूंगा कि हाँ यहाँ पे एक आता है छोटा सा स्टेट जिसका नाम है गोवा, जो कि एक स्मॉलेस्ट स्टेट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाइन खींचूंगा, मतलब एक शेड बनाऊंगा, फिर इंडेक्स भी बनाऊंगा, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमें नेम भी लिखना पड़ता है, इंडेक्स भी बनाना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स बनाऊंगा, इंडेक्स में यहाँ पे ऐसा लिखूंगा कि भाई यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है, गोवा है, और उसके लिए जो सिंबल बनाऊंगा वो ऐसा बनाऊंगा, ठीक है ना, बॉक्स है जिसमें ऐसा शेडिंग लाइन है, तो इस प्रकार से बनाना है। वैसे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे करना, टेंशन बिल्कुल मतलब, ये बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, टेंशन मत लो। ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद लगातार वीडियोस आएंगे, मैप्स के ऊपर आएंगे, बाकी चीजों के ऊपर आएंगे, कोई चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं आपके लिए, कोई चिंता नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए सारे के सारे मैप्स जो आपके टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर्स के बीच बीच में है, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, सारे के सारे टेक्स्ट बुक में जो भी मैप्स है गो थ्रू कर लेना। बाकी क्वेश्चन बैंक के भी कई सारे मैंने करा रखे हैं पहले के भी, पिछले साल के, वो आप रेफर कर सकते हो, वीडियो ढूंढ के पढ़ो, और साथ ही में न्यू वीडियोस भी मैं ये 1.5-2 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो खत्म होगा उसके बाद लगातार वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, बस इतना मुझे बोलना है।
है, ठीक है। तो एनी 4 करना है आउट ऑफ 6 से, जिसमें इंडिया का मैप आ सकता है या तो ब्राजील का मैप आपको आएगा। इंडेक्स आपको खुद बनाना है, इंडेक्स टू बी गिवन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये मैप वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी होता है, यहां पे भी कोई भी बच्चा 4 में से 4 मार्क्स स्कोर कर सकता है, बहुत ईजी होता है, क्योंकि 6 में से 4 करना है यार, कोई 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 6 में से 4 करना, आराम से बच्चा 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4A इज वेरी इजी, आउटलाइन ऑफ मैप इज सबसे सिंपल, सबसे इजी चीज है। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4B, यानी जैसे आप आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन 4A आउटलाइन ऑफ मैप हो गया, क्वेश्चन 4B में पूछता है कि ऑब्जर्व द मैप, क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी आपको एक मैप दिया रहेगा, अगर आप ये देख पा रहे होंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो ये इंडिया का मैप उन्होंने बना के दे दिया है। क्वेश्चन पेपर में आपको एक मैप प्रिंट होके आएगा, या तो इंडिया का आएगा या तो ब्राजील का आएगा, या तो इंडिया का मैप या तो ब्राजील का मैप दिया रहेगा, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई रहेगी, और उसके बेस पे, यानी उस मैप के बेस पे आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो वो जो सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग को टोटल 5 सवाल पूछेंगे, 5 में से कोई 4 सवाल का जवाब देना है, ठीक है। अब जैसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, एक इंडिया का मैप दे दिया, उसमें पूरा हाईवे वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, दैट इज इंडिया का नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट्स, ठीक है। तो पूछेगा कि भाई ये क्या है मैप, ये मैप है इंडिया के नेशनल हाईवे के बारे में, आपको पूछेगा कि कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा डेंसिटी दिख रही है, तो आपको वो पता आना चाहिए कि भाई ये कौन सा पार्ट है, इंडेक्स यहां पे दिया हुआ रहता है, तो इंडेक्स देख के समझ में आ जाएगा। तो जो भी आपका मैप है, जैसे मान लो कि आपका, मान लो एक इंडिया का मैप आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो जो भी आपका, ठीक है, मैप है, समझ लो जो भी आपका मैप है, उनमें जैसे मान लो आपको बोलेगा विच इज द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये मेरा लॉन्गेस्ट रेल, मतलब इंडेक्स देख के समझ में आ जाएगा। ये बस एक समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको जो अभी वीडियो जो प्रोवाइड करूंगा उसमें समझ में आ जाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 में से 4 करने। इसके लिए आप जितने भी टेक्स्ट बुक के जितने भी आपको ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे वो आप कर लेना है। क्वेश्चन बैंक के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले डाल चुका हूं, और नए वाले भी आपको डाल दूंगा, सारे मैप्स आपको बस कर लेना अपने से। तो यहाँ पे भी अगर कोई भी इंसान है ना, 5 में से 3 तो कर ही लेगा, भले ही 5 में से 4 ना कर पाए, लेकिन 3 तो कर लेगा। मतलब मैं 3 मार्क्स यहाँ पे कंसीडर करता हूं कि 4 में से 3 मार्क्स तो निकालेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 में से 3 सवाल का जवाब तो दे ही देगा, क्योंकि इंडेक्स में, और देखा जाए तो मैं अगर बोलूं, अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो वो 4 में से 4 निकालेगा, लेकिन अगर कोई एवरेज बच्चा है तो 2-3 तो नहीं लिखेगा, लेकिन मैं 3 पकड़ के चल रहा हूं, आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4B। आगे बढ़ जाते हैं, तो आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है और इसमें आपको मेहनत करना है। क्या है मेहनत करने के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, गिव द ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब गिव रीजन जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, साइंस वगैरह में आता है गिव रीजन। उसी प्रकार ये जो क्वेश्चन है वो है गिव ज्योग्राफिकल रीजन, यानी आपको ज्योग्राफिकल रीजन बताना है। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखो क्या पूछे रहेंगे यहां पे आपको, देखो पिछले साल का पेपर है ये, इसमें 4 क्वेश्चन है, मतलब आपको कितना करना है, 2 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 4। टोटल 4 क्वेश्चन गिव रीजन के दिए रहेंगे, सिर्फ 2 करना है। कितना इजी है, 3 मार्क्स मिलेगा अगर एक गिव रीजन अच्छा लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो लेकिन ये गिव रीजन नॉर्मल नहीं होते, थोड़े बड़े बड़े होते, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी एक 2024 में पूछेगा, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि वेजिटेरियन इज स्कैर्स इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय में ऑब्वियसली वेजिटेशन कम है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर रेयरली इन ब्राजील, सेटलमेंट बिकम्स स्पार्स एज वी मूव टुवर्ड्स द अमेज़न रेन रिवर बेसिन, फिशिंग प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये कुछ गिव रीजन है 2024 में है। तो आपको क्या करना है, 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, 20 में भी लास्ट का ज्योग्राफी पेपर कैंसिल हो गया था, मतलब आप सीधा आपको 2019 का पेपर देखने मिलेगा। तो एटलीस्ट ये पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर के जितने भी गिव रीजन है, मतलब 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, मतलब ये 16 गिव रीजन तो आपको करने ही करने हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे गिव रीजन दिए हुए हैं, यानी कि जो आपके हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस में जो भी गिव रीजन दिए हुए हैं, उनको रट्टा-रट याद कर लेना, क्योंकि भाई आपके ये 6 मार्क्स नहीं जाने चाहिए हाथ से। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल नहीं सकता कि गिव रीजन कितना आपके मायने रखते हैं, क्योंकि अगर मान लो चारों में से कुछ भी करने नहीं आए तो आपके सीधा 6 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि 6 मार्क्स आपके कट हो जाए, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं सिर्फ आपको बोल सकता हूं कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, आईएमपी चीजें बता सकता हूं। तो आईएमपी वही है, जितने भी प्रीवियस ईयर के और जितने भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे वाले गिव रीजन है, उनको बस रट्टा मार लो, कैसे भी करके याद कर लो, अच्छे से पढ़ लो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो भाई कोई भी इंसान हो, भाई कितना भी एवरेज इंसान हो, 4 में से कोई एक तो कर ही लेगा। 2 करना है, एक तो कर ही लेगा, तो डेफिनेटली एक कर लेगा, इतना तो मुझे समझता है, इतना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि वो दोनों अटेम्प्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं 2-3 मार्क्स में से 2 मार्क्स भी मिलेगा, तो भी इंसान 4 मार्क्स यहां पे निकाल सकता है। मतलब एक क्वेश्चन कर रहा है, आधा अधूरा किया, थोड़ा बहुत गिव रीजन लिखा तो 3 में से 2 मिल गया, एक और किया उसमें 3 में से 2 मिल गया, मतलब 4 मार्क्स तो आपके मिलने ही है। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप 6 में से 6 भी निकाल सकते हो ज्योग्राफिकल रीजन में। और अगर मेहनत नहीं करोगे, आप रट्टा नहीं मार रहे हो, याद नहीं कर रहे हो ज्योग्राफी के गिव रीजन को, तो कहीं ना कहीं 6 में से 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये दिक्कत आ सकती है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया।
ओके है। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचोगे तो यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 6 में दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6B। बहुत जरूरी है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6A? 6A ये बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर ए ग्राफ, यानी कि आपको एक डेटा दिया रहेगा, जैसे मान लो एक इंडेक्स दिया है, बॉक्स दिया है, उसका एक डेटा दिया हुआ है, उसके हेल्प से आपको क्या करना है? एक ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने, 6 मार्क्स का पूछेगा। तो या तो आपको क्वेश्चन नंबर 6A करना है, या तो देखो और लिखा हुआ है, या तो आपको क्वेश्चन नंबर 6B करना है जिसमें आपको ग्राफ बना बनाया दिया रहेगा और कुछ सवाल करने। मतलब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन नंबर 6A में आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, उस डेटा के हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ डेटा ऐसा दिया रहेगा, डेटा आपको दिया रहेगा, ठीक है, कि ईयर 1961 में ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 1.8 था, 1967 में इतना था, ये इतना था। इस प्रकार से समझ लो, एक रफली मैंने बताया हुआ है। तो आपको पूछेगा कि बताओ कौन से ईयर में सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, डिफरेंस क्या है इन दो पॉपुलेशन के बीच में, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्राफ जो टेबल दिया रहेगा, उस टेबल की हेल्प से आपको, स्टेटिस्टिकल डेटा की हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं। कुल मिला के आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। या तो आपको क्या दिया रहेगा? आपको सीधा एक ग्राफ दिया रहेगा, जैसे समझ लो एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, और उस ग्राफ के ऊपर कुछ सवाल पूछ रहेंगे। तो दोनों ही इजी है। आप पूछोगे ना सर कि मैं क्या करूं, ये करूं या फिर ये करूं, दोनों ही इजी है, आप कोई भी कर सकते हो। यहां पे भी आपके फुल मार्क्स मिलने के चांसेस गारंटीड है, गारंटीड है। तो 6 सवाल पूछे जाएंगे, या तो 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के, एक 3 सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स में 3 सवाल पूछे जाएंगे, एक एक का 2-2 मार्क्स, और कहीं ना कहीं ग्राफ बनाने का मार्क्स। तो कुल मिला के 6 मार्क्स होते हैं। तो कोई भी एवरेज से एवरेज बच्चा भी यार, एवरेज से एवरेज बच्चा भी यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स निकालता है। मैं क्या पकड़ के चलूं? 5 पकड़ू? चलो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ईजी है, ये सारे के सारे अलग अलग वीडियोस में बना दूंगा, मैं वीडियो बना के दूंगा, ये आपको पूरा समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मतलब। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्होंने कुछ नहीं समझा होगा कि सर ग्राफ से कैसे हम टेबल को, मतलब स्टेटिस्टिकल डेटा से कैसे हम ग्राफ बना ले, ग्राफ से कैसे आंसर ढूंढ के लिखे, उसका टेंशन मतलब मैं वीडियोस ला रहा हूं। बस ये 2 दिन हमारे चैनल पे बने रहना, आज का दिन और कल का दिन। ज्योग्राफी का एग्जाम जब तक खत्म नहीं होता, मतलब जब तक आ नहीं जाता, हमारे चैनल पे बने रहो और वीडियो सेक्शन में जाके चेक करते रहना। ऐसे ऐसे वीडियोस लाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा। बस मैं ये प्रॉमिस चाहता हूं आपसे कि जो भी वीडियोस आप देखोगे उसको बहुत अच्छा प्यार दोगे, देखोगे, और अपने सभी 10वीं के ज्योग्राफी वाले दोस्त लोग को शेयर जरूर कर दोगे। इतना करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए हार्डवर्क करूंगा और लगभग 8-9 वीडियोस डाल दूंगा, जिससे आपका सारा हेल्प हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6A या फिर B, दोनों में से कोई एक ही करना है, 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो मैंने समझ क्या चल रहा हूं कि 6 में से आपको 5 मार्क्स तो इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं आखिरी पड़ाव, आखिरी सब्जेक्ट, आखिरी क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आखिरी पेज पे भी आ गया हूं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका ब्रीफ क्वेश्चन है। जैसे हिस्ट्री में ब्रीफ आता था, वैसे ये ब्रीफ क्वेश्चन है जिसमें पूछा है एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको बोल रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 में से 2 करना है। मतलब ये ब्रीफ क्वेश्चन होता है, और 2 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन करने का आपको 4 मार्क्स मिलता है बच्चा। एक क्वेश्चन करने का आपको 4 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो मैं पूरा आशा रखता हूं कि जितने भी, सबसे पहले बता रहा हूं, टिप बता रहा हूं, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के ब्रीफ होंगे, बड़े क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन डिटेल, देखो ब्रीफ क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिटेल वाले क्वेश्चन, कंपेयर वाले क्वेश्चन, जितने भी आपको टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज के हर चैप्टर के पीछे जो दिख रहे हैं, इनको याद कर लो, रटा लो, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया 4 मार्क्स कट हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन नहीं कर पाओगे 8 मार्क्स चला जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि हर बच्चा एटलीस्ट 8 में से तो 6 मार्क्स लेकर आए। 8 में से 6 मार्क्स लेके आए, मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों में 3-3 मार्क्स मिलेंगे, तो 6 मार्क्स आपके बनते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 4 में से 4 निकालोगे, लेकिन भाई एटलीस्ट 8 में से 6 मार्क्स तो यहां निकालोगे। तो उसके लिए लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछा था कि प्रिपेयर ए क्वेश्चन फॉर द फील्ड विजिट ऑफ ए फैक्ट्री। कितना इजी क्वेश्चन है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में फील्ड विजिट करने जा रहे हो तो क्या क्या सवाल पूछ सकते हो, क्वेश्चन तैयार करना है। इतना इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स मिल गया फुकट यहाँ पे। नेक्स्ट है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील। ब्राजील के कोस्टल रीजन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप आंसर लिख पाते हैं। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो जिन्होंने भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को अच्छे से चैप्टर को समझा होगा, पढ़ा होगा, वो ओन लैंग्वेज में भी लिखेगा तो भी मार्क्स मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 4 में से 4 मिलेगा, 4 में से 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, गारंटी मिलेगा। तो मैं आपको अगेन बोल रहा हूं कि अभी भी मौका है, सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। 1.5-2x स्पीड पे सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लो, और जो भी क्वेश्चंस के आंसर हो सकते हैं, खासकर गिव रीजन के और ब्रीफ आंसर के, उसको रट्टा लगाओ, फटाफट याद करो। इतना कर लोगे, आपके 40 में से 35+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू इस पूरे ज्योग्राफी के पेपर का। अब हमेशा की तरह चलो काउंट करते हैं कि कितना मार्क्स हमारा बन रहा है, कितना मार्क्स हमारा बन रहा है। चलो काउंट करते हैं फटाफट से, चलो फटाफट से देखना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था?
एमसीक्यू, तो एमसीक्यू आया, या तो आपको कोरिलेशन आएगा, आइडेंटिफाई करेक्ट ग्रुप आएगा, कोई भी आया आप 4 मार्क्स निकाल सकते हो, 4 मार्क्स से 4 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मान लो कि मैच द पेयर आया, या तो आइडेंटिफाई ऑड मैन आउट आया, या तो कोई और क्वेश्चन भी आ गया, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर आ गया, कोई और भी आ गया, तो भी आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 में से 4 मतलब कुल मिला के 8 मार्क्स यहां पे हो गए। तो 8 मार्क्स यहां पे सिक्योर हो गया। वन सेंटेंस आने दो या फिर शॉर्ट नोट्स आने दो, कोई भी आने दो भाई, यहां पे भी 4 में से 4 निकालोगे तो 4 + 4 + 4 12 मार्क्स यहां पे हो गए आपके। ठीक है, 12 के बाद 12 मार्क्स यहां पे हो गए। 12 मार्क्स के बाद यहां पे अगर आउटलाइन वाला मैप वाला क्वेश्चन है जो सबसे इजी होता है, यहां पे भी 4 में से 4 मिल जाएंगे, यानी 16 मार्क्स आपके यहां पे सिक्योर हो गए। मतलब यहां तक आते आते आप पास हो गए, 16 मार्क्स सिक्योर हो गए मतलब आप पास हो गए, समझ लो। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो मान लो कि आपने 4 में से 3 ही अटेम्प्ट किए हैं तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं। 16 + 3 19 मार्क्स यहां तक मिल गए आपके, 19। फिर आपके ज्योग्राफिकल रीजन, जैसे मैंने बोला अच्छे से पढ़ोगे तो वैसे तो 6 में से 6 मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी 4 पकड़ के चलते हैं तो 19 + 4 इज नथिंग बट 23 मार्क्स। 23 मार्क्स यहां। फिर आपके स्टैटिस्टिकल डेटा से आप ग्राफ बना रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या तो ग्राफ दिया है उससे क्वेश्चन कर रहे हो। 6 तो 23 प्लस 6 में से 5 निकाल रहे हो तो 23 + 5 28 मार्क्स यहां से आपके क्लियर हो गए। 28 मार्क्स बन गया। अब आंसर इन डिटेल, यहाँ पे 6 मार्क्स भी अगर मिलते हैं तो भी आपके 34 मार्क्स बन रहे हैं। तो चलो 35 प्लस हमारा मिशन है, लेकिन 34 तो आ रहा है ना, तो 34 हो या 35 कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब कहीं ना कहीं हम 40 में से एक बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट था। और यहाँ पे मान लो 34 35 मार्क्स मिल रहा है, वहां पे 35 मिल रहा है, 35 70 हो गया। स्कूल में 18 19 मिलेगा, मतलब 88 89 मार्क्स आपके मिल रहे हैं। तो अगर आपके एसएसटी सब्जेक्ट में अगर आपके 88 या 89 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मार्क्स है, जिससे आपका हेल्प करेगा। आपका जो 90% लाने का जो सपना है आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम में, ये 90% आपको दिख रहा होगा आपके रिजल्ट में। तो इस प्रकार से आपको मेहनत करना है, जी तोड़ हार्डवर्क करना है, और इस तरीके से आप हर चीज को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो बस यही था मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी वीडियो, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और मैंने सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी कि कब कैसे क्या करना है, टेक्स्ट बुक से क्या पढ़ना है, बाकी हमारे वीडियोस जो आएंगे उसमें से भी क्या पढ़ना है, और बहुत सारी चीज अपने एंड से पढ़ते रहना है। टेक्स्ट बुक के अंदर अंदर से क्या पढ़ना है, सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चा, अब जाते जाते अगेन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज अभी इस वीडियो के एंड होते ही हमारे जेआर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में भूल जाते हो। तो ये चैनल आपको 11वीं और 12वीं के लिए डेडिकेशन के साथ काम करके सिखाएगा, सब चीज पढ़ाएगा। तो बस मेरे पे भरोसा रखना, आपके राहुल सर से कनेक्टेड रहना, इस चैनल पे जेआर कॉलेज पे जाके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।